तो आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। दोस्तों यहाँ पे नर्सिंग के लिए बहुत वैकेंसीज़ निकली हैं, तो चलिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये निकली है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि स्थित है सफाई इटावा में। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ नर्स है ये, तो CET कराया जा रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इन्वाइटेड फॉर द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022-23 for the recruitment of a staff nurse at level 7 in the pay matrix 44,900 से 1,42,400। तो ये लेवल 7 की है और गवर्नमेंट जॉब है। इसमें आपकी एग्जामिनेशन होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है BSc नर्सिंग या BSc ऑनर्स, BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल, और BSc पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल। उसके साथ में रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ विथ स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है इन जनरल नर्सिंग मिडविफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड और काउंसिल। बी रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल। साथ ही साथ आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इन ए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, जो कि रजिस्टर्ड विद कॉम्पिटेंट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो या तो आपके पास BSc नर्सिंग की डिग्री हो या फिर आपके पास डिप्लोमा है, तो फिर डिप्लोमा के साथ में आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल्स में आपने काम किया हो। फिर दोस्तों एज लिमिट है आपका, एज लिमिट इज बिटवीन 18 to 40 ईयर्स, तो 18 साल से 40 साल तक का इसमें एज लिमिट है। और जो डेट ऑफ एज कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2023 पे आप कैलकुलेट करेंगे। In case of candidates belonging to scheduled caste, scheduled tribe, OBC and other such category of candidates in Uttar Pradesh, upper age limit will be as high as specified the government of Uttar Pradesh। कहने का मतलब अगर आप SC, ST या OBC कास्ट में आते हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, रहने वाले डोमिसाइल्ड हैं, तो आपको वहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर दोस्तों बाकी एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे बताया गया है। तो फिलहाल हम मूव करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की तरफ। तो टोटल जो वैकेंसी है इसमें 220 है, टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 220, SC कैटेगरी 46, ST 4, OBC 60, EWS 22 और जनरल के लिए 88। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितनी भी कैटेगरी हैं वो आपकी यूपी की ही होनी चाहिए, मीन्स आप डोमिसाइल होने चाहिए उत्तर प्रदेश के। फिर हॉरिजेंटल के लिए 4% रखी गई हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 5% और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए 2%। इम्पॉर्टेंट 80% सीट्स आर रिजर्व फॉर फीमेल्स एंड 20% फॉर मेल्स। तो जो आपके फीमेल्स हैं उनके लिए 80% सीट्स रिजर्व है और मेल्स के लिए 20% सीट्स वहाँ पे रिजर्व है। Scheduled tribe, scheduled caste, other backward caste, OBC, EWS and other categories, example horizontal reservation will be admissible as per the periodic existing orders of the government of उत्तर प्रदेश। तो जो आपकी कैटेगरीज़ हैं ST, SC, OBC, EWS और दूसरी कैटेगरी जो अभी मैंने आपको बताई हॉरिजेंटल में दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो इनके लिए रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश निर्धारित करेगी उस पे ही डिपेंड करेगा। अब चलिए एप्लीकेशन फ़ीस की तरफ देख लें। तो एप्लीकेशन फ़ीस इज़ नॉट रिफंडेबल इन एनी सर्कमस्टेंसेस। तो दोस्तों आपने एक बार फॉर्म भर दिया तो एप्लीकेशन फ़ीस कुछ कैंसिल वगैरह भी हो जाएगा तो भी आपका फ़ीस वापस नहीं होगा। और फ़ीस कितना है? जनरल के लिए फ़ीस 2000 है, GST 18% लगा के टोटल 2360 रुपीज़। OBC और EWS के लिए भी 2360 रुपीज़ है और SC ST कैटेगरी के लिए 1416 रुपीज़ है। फिर दोस्तों ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट डेट विल बी इन्फॉर्म्ड इन ड्यू कोर्स। दोस्तों किस तारीख को एग्ज़ाम होगा ये कुछ दिनों में बता दिया जाएगा। आपको सिंपली इनकी वेबसाइट में विज़िट करते रहना है, या अगर आपने डूअर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो यहाँ पे भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अब यहाँ पे भी इन्होंने प्रोसेस बताया है कि कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फिलिंग अप ऑफ रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑफ द फॉर्म, अपलोडिंग स्कैन फोटो, सिग्नेचर एंड अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स,
पेमेंट ऑफ फीस एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, फिर उसका प्रिंट आउट भी आपको रखना है, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। फिर कुछ जनरल कंडीशन है, चलिए देख लेते हैं। द एस्पायरिंग एप्लीकेंट सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑल रेस्पेक्ट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। एप्लीकेशंस कैन बी फिल्ड ऑनलाइन थ्रू UPUMS वेबसाइट upums.ac.in फ्रॉम 20 जनवरी से लेके 9 फरवरी अप टू 24 आवर्स। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जिन बच्चों की भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे पूरी है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू ही एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। और उसकी वेबसाइट दोस्तों upums.ac.in है और ये एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे 20 जनवरी 2023 से 9 फरवरी 2023 आपके रात्रि तक। फिर दोस्तों यहाँ पे साफ बोला गया है कि एप्लीकेशन भरने के बाद आपको कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप अलॉन्ग विथ प्रूफ ऑफ पेमेंट, जो आप पेमेंट करोगे उसका जो प्रूफ है, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है काउंसलिंग तक के लिए। अगर आप काउंसलिंग बुलाए जाएंगे तो वहाँ पे ले भी जानी पड़ सकती हैं। फिर दोस्तों इसमें कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है। तो कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर एनी ऑफ द रिजल्ट कैटेगरी SC, ST, OBC will be considered subject to submission of valid caste certificate issued by the competent authority. Certificate for OBC candidate must be issued after 30th June 2022. The certificate issued before this date will not be accepted. तो दोस्तों जो SC, ST, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो वो तभी उनकी कैटेगरी वहाँ पे वैलिड मानी जाएगी जब वो जो सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाएंगे वो इश्यू हुआ हो 30 जून 2022 के बाद। अगर उससे पहले वो इश्यू किया गया है तो दोस्तों अभी आपके पास टाइम है, आप नया बनवा सकते हैं। कैंडिडेट्स हु फेल टू प्रोड्यूस वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम द कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आप एग्ज़ाम पास भी कर लेते हो लेकिन अगर आपके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका कैंडिडेचर वहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आर लेटेस्ट स्कैन पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, स्कैन सिग्नेचर चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी में आते हैं तो, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप PWBD कैटेगरी में आते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट जैसे कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनी अदर सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट। Those who are employed with the state, central government, PSU must submit a NOC। तो जो बच्चे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी PSU में काम कर रहे हैं तो उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अपनी संस्थान से लेके सबमिट करना पड़ेगा। अब दोस्तों पैटर्न एंड स्कीम ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो चलिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट शैल बी ऑफ 3 आवर्स। तो जो एग्जामिनेशन होगा दोस्तों वो 3 घंटे का मीन्स 180 मिनट्स का होगा। 200 MCQ of 600 marks with 4 alternatives for each question, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज। तो वहाँ पे 200 MCQ आएंगे, टोटल 600 मार्क्स का रहेगा जिसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में वहाँ पे क्वेश्चन पेपर रहेगा। 170 MCQ जो रहेंगे वो आपके नर्सिंग रिलेटेड रहेंगे। 30 MCQ जो हैं वो आपके जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथमेटिक्स पे बेस्ड रहेंगे। देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी 50% जनरल EWS और OBC को लाना होगा और 45% SC ST को लाना होगा। ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। फिर उन्होंने बताया है कि रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस कैसे होगा कि अगर 2 लोगों के या उससे ज़्यादा बच्चों के बराबर मार्क्स आ गए तो कैसा होगा। तो फर्स्ट बाय यूजिंग डेट ऑफ बर्थ विथ ओल्डर कैंडिडेट्स प्लेस्ड हायर। अब वहाँ पे मानिए कई बच्चों के सिमिलर मार्क्स आ गए तो जो बच्चा सबसे ज़्यादा एजेड होगा उसको वहाँ प्रेफर मिलेगा। फिर इसके बाद अगर इससे भी इश्यू वहाँ नहीं रिजॉल्व हुआ तो
by number of wrong answers will be used wherein those with less wrong answer will be placed higher। तो जिन बच्चों ने गलत नेगेटिव मार्किंग है वो वहाँ पे कम की होगी तो उनको हायर मेरिट पे रखा जाएगा। अगर इससे भी सॉल्व नहीं होता है तो ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन डिग्री डिप्लोमा कोर्स विल बी कंसिडर्ड। तो जो ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स होंगे वो देखे जाएंगे आपके। अगर मानिए इन तीनों कंडीशन से भी नहीं होता है तो अर्लियर कोर्स कंप्लीशन डेट विल बी कंसिडर्ड। तो जिस बच्चे का पहले कोर्स वहाँ पे कंप्लीट हुआ होगा उसकी डेट के अनुसार उसको वहाँ पे मेरिट पे ऊपर रखा जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे सिलेबस इन्होंने बताया हुआ है। तो सिलेबस में आपका जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रोफेशनल ट्रेंड्स, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड। तो टोटल मिला के 200 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 600। तो दोस्तों इसको आपको जल्दी से अप्लाई कर देना है। वेबसाइट में आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, www.upums.ac.in। तो इसको जल्दी भरिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत रश होने वाली है। और ऐसा ना हो दोस्तों कि लास्ट मिनट में आपका वहाँ पे सर्वर डाउन हो जाए या कोई और प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से फॉर्म भरने से आप रह जाए। इसके रिगार्डिंग अगर कोई और क्वेरी है दोस्तों तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसी ही जॉब्स के लिए दोस्तों डूअर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।